हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट नंबर 7 करेंगे आज। इससे पहले हम 6 पार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पार्ट्स चल रहे थे, तो हमने बीच में कंप्यूटर से रिलेटेड और अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियोज़ की हैं। और इससे पहले जो 6 पार्ट हुए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे पार्ट्स कर लेते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास भी किया है, वो हमने 1 to 6 पार्ट में कवर किया है। अगर आप चाहें तो वो भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 1, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। कब हुई थी ये पूछा गया है? 1931 में, 1919 में, 1925 में, 1929 में। तो यह कब हुई थी? 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी 1925 में। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो किस वर्ष आया था? 1919 में, 1928 में, 1925 में, 1932 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जवानों में असंतुष्टता या नई एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस, चर्बी लगाई गई गोलियों का उपयोग क्या था? भारत की सामाजिक अवस्था या फिर रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत। तो इसका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था कि जो राइफल्स थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा, इसीलिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण रहा है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के स्तर में हुआ? तो जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम विभाजन हुआ था तो कहाँ के स्तर में हुआ था? इलाहाबाद, सूरत, कलकत्ता, लाहौर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सूरत। क्या रहेगा? सूरत। सूरत भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है सूरत के स्तर में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या सुखदेव? तो इसमें से हमारा आंसर रहेगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा रहा है सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद। और बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा रहा है? इन्होंने कहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का जो है नारा रहा है। और सुखदेव जी का क्या नारा रहा है? इनका नारा रहा है इंकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जब तीनों थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को ये तीनों जो है हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए थे 23 मार्च 1931 को। इसलिए जो सुखदेव का नारा क्या रहा है? इंकलाब जिंदाबाद। तो जो है 23 मार्च को हम भगत सिंह, राजगुरु और जो है सुखदेव की याद में शहीद दिवस भी मनाते हैं 23 मार्च को। ये हो गया इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि कभी भी कुछ भी नारा दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये नारा किन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या आचार्य विनोबा भावे?
भावे, तो क्या रहेगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे हैं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। और आचार्य नरेंद्र देव थे, ये कौन थे, एक स्वतंत्र संग्राम के सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षिकावाद, और ये एक अध्यापक भी थे। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। नरेंद्र देव के बारे में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार एवं शिक्षाविद भी थे, अध्यापक भी थे। और राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय थे, ये भारतीय समाज सुधारक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, समाज सुधारक थे ये, और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी इनको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक, और स्वतंत्र विचारक थे ये। और इन्होंने ही सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के लिए विशेष योगदान दिए थे। इसकी वजह से भी इनको जाना जाता है, सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के लिए ये जो है प्रमुख योगदान इन्होंने दिया। और विनोबा भावे, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ये कौन थे। विनोबा भावे जो थे, ये भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। कौन थे, गांधीवादी नेता थे ये। और क्या है इनके बारे में, 1983 में, कब, 1983 में इनके मरने के बाद, मरणोपरांत भारत रत्न, 1983 में भारत रत्न इनको दिया गया मरणोपरांत। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे भी इनको सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित इनको किया गया 1983 में। और इनका जो है मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था, विनोबा भावे का मूल नाम क्या था, विनायक, क्या था, विनायक नारहरि भावे, ये इनका मूल नाम था, मूल नाम। और इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, और क्या है इनके बारे में, ये जो है 1958 को, कब, 1958 को इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक जो है ये पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति ये रहे हैं। तो ये हो गया विनोबा भावे के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चंस की डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही हम जीके क्लास में डेली अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके क्वेश्चन करते हैं। जीके जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन इसमें करते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा किया गया? जो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश है वह किस स्वतंत्र सेनानी के द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। जो है राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश करने वाले प्रथम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं राजा राम मोहन राय। ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, सारे ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो किसने की? 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो किसने की? दामोदर चापेकर, या फिर प्रफुल्ल चाकी, या फिर वी डी सावरकर, या फिर
खुदीराम बोस। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा है क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना की गई वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वीडी सावरकर। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका भी आंसर रहेगा वीडी सावरकर ने जो है यह जो संज्ञा दी गई वो जो कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रणी संस्था थी? तो कौन सी अग्रणी संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रणी संस्था? ए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग। तो क्या इसका आंसर रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रणी संस्था कौन सी थी? 10th का आंसर रहेगा हमारा इंडियन एसोसिएशन। क्या थी? इंडियन एसोसिएशन इसका आंसर रहेगा। यह अग्रणी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, अरविंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पॉल ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 11 का हमारा अरविंद घोष ने। किसने? अरविंदो घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर उमेश चंद्र बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो 12th का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा एनी बेसेंट जो थी भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी, एनी बेसेंट। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक 1870 में कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा केशव चंद्र सेन जो है 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक रहे हैं, केशव चंद्र सेन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14, कोमागाता जो गुरु है वो क्या है? ये अक्षर जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोमागाता गुरु क्या था? तो क्या था? एक सैनिक यूनिट या फिर एक बंदरगाह या एक पोत या एक औद्योगिक नगर। तो यह क्या था? यह था हमारा एक पोत का नाम। एक पोत का नाम था कोमागाता गुरु। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो इनमें से जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता में इनमें से कौन नहीं जुड़े थे? ये राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 15th का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। और ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सारे ही जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो ये जो वुड का डिस्पैच है ये किसके बारे में था? उद्योग, शिक्षा, सेना, कृषि। तो किससे संबंध रखता था ये? यह था शिक्षा से संबंधित। किससे? शिक्षा से संबंध था। वुड का डिस्पैच शिक्षा से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 17 था, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो इनमें से क्या थे? दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक इनमें से
कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? इनमें से S.N. बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मंगल पांडे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कमीशन के सदस्य दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो जो है खुदीराम बोस, ये नाम याद रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को हत्या का प्रयास किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो खुदीराम बोस का भी नाम याद रखना है। तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904 में, 1908 में, 1906 में, 1909 में। तो इसका आंसर रहेगा 1908 में इन्होंने प्रयास किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ देव जी को, या लाला लाजपत राय को। तो क्या रहेगा इसमें से? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय। यह पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? यह दिया गया हमारा लाला लाजपत राय को। 20 का आंसर रहेगा डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 21, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। ICS में चयनित होने वाले जो है पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या रहेगा आंसर? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति कौन थे इनमें से? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश बंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा आचार्य विनोबा भावे। 22 का हमारा आंसर रहेगा डी, आचार्य विनोबा भावे जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत स्पीडली हम करने वाले हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है, 50 क्वेश्चन है टोटल। 23 क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन खालिस्तान में किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। तो इसका आंसर रहेगा 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो किसने की? विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर अरविंदो घोष ने। तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राजा राम मोहन राय ने जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद, जब महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व उस समय किसने किया? विनोबा भावे ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अब्बास तैयबजी ने या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा ये आएगा हमारा सी आंसर। अब्बास तैयबजी ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया जब महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JP कृपलानी। तो क्या इसका आंसर रहेगा
26 का आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उनके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। तो ये रहेगा इसका आंसर हमारा लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। कांग्रेस का वह अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसमें उनके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। 28 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो लोगों का धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर प्रथम कैबिनेट में से किसने करवाया था? डॉक्टर SP मुखर्जी ने, डॉक्टर जॉन मथाई ने, सरदार बलदेव सिंह ने या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? तो क्या इसका आंसर रहेगा 28 का हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर रहेगा हमारा, भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में जो है भीमराव अंबेडकर ने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, नोआखली कहाँ स्थित है? तो नोआखली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, त्रिपुरा में, बिहार में? तो यह है बांग्लादेश में। नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता जो है हस्तांतरण का क्या आधार था? तो 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? इनमें से लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी या इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी या अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ थी या एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा D। ये रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार था जो है एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके। कौन थे महात्मा गांधी के? कुछ समय सहयोगी रह चुके, पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे इनमें से? P त्यागराज सेठी या फिर छत्रपति महाराज या EV रामास्वामी नायकर या फिर ज्योतिराव गोविंदराव फुले? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा EV रामास्वामी नायकर। ये थे, इन्होंने जो है महात्मा गांधी के सहयोगी रहने के बाद इन्होंने अपना अलग से एक आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 32 क्वेश्चन क्या है? निम्नोक्त आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया कौन से आंदोलन में? 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन या 1919 का रोल सत्याग्रह या फिर 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल या फिर बारदोली सत्याग्रह? तो क्या रहेगा इसमें से? 32 का आंसर हमारा रहेगा 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल जो हुई थी उसमें भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने प्रयोग किया 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल में। क्वेश्चन नंबर 33, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था पिछली शताब्दी में जो ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने? क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना या जाति प्रथा का आक्रमण या फिर अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व करना? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा A जो है, इन्होंने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके
अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज में प्रयास रहा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो कौन से अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? सन 1920 में कोलकाता में आयोजित, नागपुर कांग्रेस 1920 में, लाहौर कांग्रेस 1929 में, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 34 का आंसर रहेगा हमारा लाहौर कांग्रेस 1929 में। आंसर रहेगा सी, लाहौर कांग्रेस 1929 में जो है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। क्वेश्चन नंबर 35। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया गांधी जी के साथ? एनी बेसेंट या फिर मुथुलक्ष्मी या फिर मृदुला साराभाई या सरोजनी नायडू? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सरोजनी नायडू। 35 का आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 15 क्वेश्चन बचे हैं। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है सहसा हिंसा भड़काने में, या सशस्त्र संघर्ष में, या फिर असहयोग में, या फिर सांप्रदायिक दंगों में। तो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। तो ये आएगा हमारा सी आंसर इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कौन सा ऐसे भारतीय राजनेता थे उन्होंने ये शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नीति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। तो यह किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? 37 का आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे। जादुई शब्द इनको बोलते हैं। कई वर्ष पहले नियति के साथ भारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा। क्वेश्चन नंबर 38। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन के कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई? तो ऐसी और दूसरा क्या काम हुआ था? 9 अगस्त 1942 को क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 9 अगस्त को क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, या फिर चंपारण सत्याग्रह, या काकोरी गाड़ी की लूट? तो क्या रहेगा इसका आंसर? काकोरी गाड़ी की लूट हुई थी 9 अगस्त को। काकोरी गाड़ी की लूट हुई थी 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और एक काकोरी गाड़ी की लूट हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1934 में चटगांव जो ये है चटगांव शस्त्रागार दावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, तो वह कौन था? तो इनमें से एक शामिल नहीं थे। कल्पना दत्त, या फिर प्रीतिलता वोडेदर, या फिर सूर्य सेन, या दिनेश गुप्ता? तो इनमें से कौन नहीं थे? इसका आंसर रहेगा 39 का दिनेश गुप्ता नहीं थे। सूर्य सेन, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वोडेदर ये इसमें 1934 में चटगांव सशस्त्रागार दावे में शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 39 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन क्या है? गांधी जी का प्रिय गीत, जो गांधी जी का प्रिय गीत है वैष्णव जन तो किसने रचा? तो यह वैष्णव जन तो किसने रचा, जो कि गांधी जी का प्रिय गीत है? यह नरसिंह मेहता ने, चुन्नी लाल ने, या फिर प्रेमानंद ने, या धार्मिक लाल ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 40 का आंसर रहेगा नरसिंह ने। किसने? नरसिंह मेहता ने।
क्वेश्चन नंबर 41 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? जो गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह था किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच था, या भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच था, या फिर ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी या भारत सरकार के कर्मचारियों के बीच? तो क्या इसका आंसर रहेगा 41 का? भारतीय मिल मालिक और जो है गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच ये है जो है अहमदाबाद सत्याग्रह रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1930 में, 1942 में, 1929 में, 1946 में। 26 जनवरी को एक जो दिन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 1930, 1942, 1929, 1946। तो 1930 में मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। आगे चलते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी। तो किसने दिया था? करो या मरो, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। 44 क्वेश्चन, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 14 जुलाई। तो 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और भारत का 15 अगस्त को। यह किसने कहा था कि हम तो इस समय मध्यरात्रि होते ही, ये किसने कहा था कि समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जो है जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो ये किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी गोपालाचार्य ने। तो 45 का आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे कि जब मध्यरात्रि के समय जब सभी सो रहे हैं, संसार सो रहा है, तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे। 46 क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो कौन गया था गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में मिलने के लिए? जो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले गए थे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 47, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष में आया? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946, 1942, 1945, 1940। 1946 में है कैबिनेट मिशन भारत में आया, 1946 में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? नमक सत्याग्रह 1929, 1930, 1931, 1932। तो नमक सत्याग्रह हुआ 1930। कब हुआ? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या V.P. मेनन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका रहेगा आंसर विभाजन परिषद के लॉर्ड माउंटबेटन थे अध्यक्ष। विभाजन परिषद का अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि जो है 1928 में कौन आया था भारत में? साइमन कमीशन आया था 1928 में, साइमन कमीशन। और कैबिनेट मिशन 1946 में, और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया, उसका बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, या उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा, उसके जो सभी सदस्य थे वो थे अंग्रेज थे। इसी वजह से 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत में आया, तो जो है उसका बहिष्कार किया गया साइमन कमीशन का 1928 में, क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक लाइक भी बनता है
क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत मेहनत से लिखे हैं, ढूंढे हैं, फिर लिखे हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाएं वीडियो को। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।